हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि सर मुझे 10 साल हो गए मेडिसिन खाते हुए, लेकिन मेरा जो डिप्रेशन है, मेरी जो एंजाइटी वो ठीक नहीं हो रही। ऐसा क्यों सर? मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूं फिर भी मैं नॉर्मल नहीं हो पा रहा, ऐसा क्यों हो रहा है? और अगर मुझे नॉर्मल होना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? दोस्तों, कोई भी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे वो पैनिक हो, चाहे वो फोबिया हो, चाहे वो एंजाइटी हो, चाहे वो ओसीडी हो, किसी भी प्रकार की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो या किसी भी प्रकार का डर हो, किसी भी प्रकार की ओवर थिंकिंग हो, इनके 3 पार्ट होते हैं। समझिएगा इसको, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला वाला जो पार्ट होता है वो होता है हमारा थॉट प्रोसेस, जो हमारे सोचने समझने का जो तरीका है। हमारे आसपास कुछ भी इवेंट होता है, उस इवेंट के बारे में हम क्या सोचते हैं, हमारे दिमाग में किस तरह का थॉट आ रहा है। जैसा हमारे दिमाग में थॉट आता है, ये तो है फर्स्ट पार्ट। इस थॉट के अकॉर्डिंग जो सेकंड पार्ट होता है, सेकंड पार्ट होता है केमिकल इम्बैलेंसिंग का। हमारे दिमाग के अंदर कुछ हार्मोन्स होते हैं जिनको हम हैप्पीनेस हार्मोन्स बोलते हैं, जैसे सेरोटोनिन है, डोपामिन है। इनका लेवल है वो बदलता है। इनका लेवल जैसे ही कम होता है तो फिर थर्ड पार्ट क्रिएट होता है। वो थर्ड पार्ट कौन सा है? वो है सिम्टम्स का। हमारे अंदर 4 टाइप्स के सिम्टम्स क्रिएट होते हैं। साइकोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं, इमोशनल सिम्टम्स होते हैं, फिजिकल सिम्टम्स होते हैं और बिहेवियरल सिम्टम्स होते हैं। तो ये जो 4 पार्ट्स है, ये आउटकम है जिसमें हमारा मन हर वक्त खराब सा रहता है, घबराहट सी होने लग जाती है, एंजाइटी होने लग जाती है, डिप्रेशन हो गया, फिर बॉडी के अंदर अलग अलग तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं। कभी हेडेक होने लग गया, कभी सांस में दिक्कत हो गई, कभी चेस्ट में पेन हो गया, कभी कॉन्स्टिपेशन हो गया, कभी डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गई, कभी शरीर टूटने सा लग गया। ये सारी की सारी चीजें आउटकम है। ये थर्ड पार्ट है। ये सब कुछ क्यों क्रिएट हो रहा है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर केमिकल इम्बैलेंसिंग हो रही है। हमारे अंदर सेरोटोनिन का लेवल क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और ये सेरोटोनिन का लेवल कम क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो क्या है? नेगेटिव थॉट प्रोसेस। अब हमें ये चीज समझ में आ गई कि हमारी प्रॉब्लम क्यों है। अब हम ट्रीटमेंट की बात करें दोस्तों, हम लोग जो मेडिसिन यूज करते हैं, दवा यूज करते हैं, दवा इटसेल्फ क्या होती है? केमिकल होती है। ये केमिकल हमारे ब्रेन के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल इम्बैलेंसिंग है उसको तो ठीक कर देता है। मतलब जो सेकंड पार्ट है वो तो ठीक हो जाता है केमिकल इम्बैलेंसिंग का। आपके दिमाग के अंदर सीरोटोनिन का लेवल बढ़ जाता है, जो सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स आती है, ऐसा सारी मेडिसिन आती है जिनको यूज किया जाता है और उससे हमारे सेरोटोनिन का लेवल बढ़ जाता है, जिसके कारण जो हमारा आउटकम है, आउटकम कौन सा? जो इमोशनल आउटकम है, जिसमें हमारा मन खराब सा रह रहा है या जिसमें हमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, बहुत ज़्यादा बेचैनी सी महसूस हो रही है, वो ठीक हो जाता है। जो ओवर थिंकिंग है वो भी थोड़ी कम हो जाती है। थॉट की फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है, कॉन्टेंट नहीं, फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है। और जो बॉडी के अंदर जो फिजिकल सिम्टम्स हमें फील हो रहे होते हैं, जो हेडेक है, जो चेस्ट पेन है, जो सांस में दिक्कत है, जो कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो भी ठीक हो जाती है। उसमें भी हमें काफ़ी आराम मिल जाता है और जो बिहेवियर है हमारा वो भी नॉर्मल हो जाता है। तो मेडिसिन से सेकेंड वाला जो पार्ट है वो ठीक होता जाता है, उससे जो आउटकम है, जो थर्ड वाला पोर्शन है वो भी ठीक हो जाता है। मतलब उसमें हमें काफ़ी आराम मिल जाता है। अब आप दवा खा रहे हैं, ठीक है, बढ़िया है, लेकिन इससे जो फर्स्ट इन दोनों चीज़ों का जो रूट कॉज है, रूट कॉज क्या है? हमारा थॉट प्रोसेस। उसके ऊपर अगर वर्कअप नहीं हो रहा, मेडिसिन से आपका थॉट प्रोसेस चेंज नहीं होता। दुनिया में ऐसी कोई दवा नहीं आती जो आपके थॉट प्रोसेस को चेंज कर दे। अगर आपका थॉट प्रोसेस चेंज नहीं हो रहा ना, तो ये जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, आसपास सराउंडिंग में कुछ भी नेगेटिव होगा, थोड़ा सा भी स्ट्रेस क्रिएट हुआ, जॉब का स्ट्रेस हुआ, फैमिली का स्ट्रेस हुआ, वर्क का स्ट्रेस हुआ, बीमारी का स्ट्रेस हुआ, हेल्थ का स्ट्रेस हुआ, किसी नेगेटिव न्यूज को सुन लिए, थोड़ा सा भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हुआ, फिर से नेगेटिव थॉट्स, फिर से केमिकल इम्बैलेंसिंग, फिर से हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग तरह के सिम्टम्स क्रिएट होने लग जाते हैं। तो फिर हमें या तो दवा की डोज बढ़ानी पड़ती है या दवा चेंज करनी पड़ती है। अच्छा, दवा तो अपना काम कर रही थी, दवा ने काम करना बंद नहीं किया, लेकिन नेगेटिव थॉट का इंपैक्ट ज्यादा हुआ, उसके कारण केमिकल में फिर गड़बड़ हो गया, फिर से आपको मेडिसिन या तो बढ़ानी पड़ती है या चेंज करनी पड़ती है, फिर आपके सिम्टम्स नॉर्मल होते। तो ऐसा लगातार पिछले 10 सालों से चल रहा है। ये क्यों चल रहा है? क्योंकि इन सब चीजों का जो रूट कॉज है वो है हमारा थॉट प्रोसेस, जो सबसे पहले वाला प्रोसेस है। थॉट प्रोसेस, उससे केमिकल इम्बैलेंसिंग और उसके कारण बॉडी के अंदर सिम्टम्स, जितना भी आउटकम है, चाहे वो ओसीडी का है, चाहे वो पैनिक का है, चाहे वो फोबिया का है, चाहे वो डिप्रेशन का है, चाहे वो एंजाइटी का है, चाहे वो ओवर थिंकिंग है, इन सब का रूट कॉज है हमारा थॉट प्रोसेस। और मेडिसिन से वो थॉट प्रोसेस हमारा ठीक नहीं होता। ऐसी कोई भी दवा नहीं आती जो आपके थॉट को नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दे। जो थॉट है वो लर्निंग से क्रिएट होता है। जब तक आपकी लर्निंग प्रॉपर नहीं हो पाती, जब तक हम सही तरीके से नहीं सीखते, जब तक हम हमारे थॉट प्रोसेस को चेंज नहीं कर लेते, तब तक हमारा मामला ठीक नहीं होता। अच्छा, थॉट प्रोसेस वो कैसे ठीक करें? थॉट प्रोसेस वो क्रिएट होता है हमारे न्यूरोनल पैटर्न्स की वजह से। न्यूरोनल पैटर्न से वो हमारे घर के नक्शे की तरह होते हैं। जैसे घर का नक्शा होता है वैसा ही घर बनता है। अच्छा तो घर अच्छा बनेगा, खराब तो घर खराब बनेगा। उसी तरह से अगर आपका पैटर्न अच्छा है ना, थॉट अच्छा आएगा,
पैटर्न खराब है तो थॉट ऑटोमेटिक खराब आएगा। उस पैटर्न को हमें चेंज करना पड़ेगा। तो क्या हमारे दिमाग का जो पैटर्न है उसको चेंज किया जा सकता है? यस, हमारा जो पैटर्न है उसको बदला जा सकता है। हमारे जो पैटर्न्स होते हैं उसकी एक इनबॉर्न नेचुरल हमारे अंदर एक कैपेसिटी होती है, वो होती है प्लास्टिसिटी की, जिसको न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब क्या है? एक पैटर्न इजीली दूसरे पैटर्न के अंदर क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। एक पैटर्न इजीली दूसरे पैटर्न के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। मतलब आपका जो नेगेटिव न्यूरोनल पैटर्न है जिसकी वजह से नेगेटिव थॉट क्रिएट हो रहा था, उस नेगेटिव न्यूरोनल पैटर्न की वजह से पॉजिटिव न्यूरोनल पैटर्न कन्वर्ट हो जाता है। तो पॉजिटिव से क्या आएगा? पॉजिटिव थॉट आएगा। मतलब नेगेटिव न्यूरोनल पैटर्न्स को किस में कन्वर्ट किया जा सकता है? पॉजिटिव न्यूरोनल पैटर्न्स के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। और इसके अंदर कौन यूज होती है? न्यूरोप्लास्टिसिटी यूज होती है। और न्यूरोप्लास्टिसिटी के लिए हमें एक थेरेपी की जरूरत पड़ती है जिसको सीबीटी बोलते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। अगर आप सीबीटी की प्रॉपर प्रैक्टिस करते हैं तो आपके जो नेगेटिव न्यूरोनल पैटर्न्स है उनको किस में कन्वर्ट किया जा सकता है? पॉजिटिव न्यूरोनल पैटर्न्स में। अगर आपके पॉजिटिव न्यूरोनल पैटर्न्स बन जाते हैं तो ये पॉजिटिव न्यूरोनल पैटर्न्स क्या क्रिएट करेंगे? पॉजिटिव थॉट्स। और इन पॉजिटिव थॉट से क्या होगा? केमिकल जो कम हो रहा था नेगेटिव की वजह से, अब वो क्या होने लग जाएगा? बढ़ने लग जाएगा। मतलब नेचुरली आपके अंदर जो हैप्पीनेस हार्मोन है वो रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। और जब नेचुरली वो रिलीज होना शुरू हो जाएंगे तो आपके जो भी आउटकम थे, चाहे वो डिप्रेशन का है, चाहे वो पैनिक का है, चाहे वो फोबिया का है, चाहे वो ओसीडी का है, वो आपका एकदम नॉर्मल हो जाएगा। तो अब सराउंडिंग में चाहे कितने ही नेगेटिव इवेंट क्यों ना हो, हमारा जो दिमाग है हमारे अंदर जो बन चुके हैं वो पॉजिटिव न्यूरोनल पैटर्न्स है, वो ऑटोमेटिक हर एक सिचुएशंस में क्या क्रिएट करेंगे? पॉजिटिव थॉट क्रिएट करेंगे। जब पॉजिटिव थॉट आएगा तो केमिकल इंबैलेंसिंग भी ठीक रहेगी, वो नॉर्मल रहेगा, तो हमारे अंदर किसी भी प्रकार का कोई सिम्टम नहीं आएगा। इस तरह से हम हमारे डिप्रेशन को पूरी तरह से जड़ से खत्म करते हैं। और दोस्तों इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है सीबीटी की, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। इसके ऊपर हमने एक कोर्स भी लॉन्च किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका पूरा जो डिटेल है वो डाला हुआ है। स्टेप बाय स्टेप लर्निंग है पूरी, जिसके अंदर सीबीटी का जो बेसिक्स है उसको हम बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अपनी लाइफ में उसको अप्लाई कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, अपने साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अपने पर्सनालिटी के बिल्डअप को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, अपनी जो भी वर्क प्रोडक्टिविटी है, अपनी जो रिलेशनशिप प्रोडक्टिविटी है, उन सब चीज़ों के अंदर हम बहुत ही जबरदस्त चेंजेस अपने अंदर ला सकते हैं। तो ये पूरा मैंने इस कोर्स के अंदर आपको एक्सप्लेन कर रखा है, आप उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRKTV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास में नया वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।